अनिरुद्ध को लगता है कि अगर जानक के दिल में उसके लिए प्यार है नहीं तो एक बार वो आखिरी कोशिश करेगा और अगर इस प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है तो शायद सब कुछ पहले से भी बेहतरीन हो सकता है। हालांकि आपको भी इन दोनों के बीच में दूरियां खत्म करने के लिए नई नई प्लानिंग्स बनाती है जो सच में कामयाब भी होती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग जनक कमरे से होती है। आपको की मॉम तो सिर्फ ये समझाना चाहती है कि अनिरुद्ध तुम्हें बहुत ज्यादा है, वो तुम्हारी बहुत ख्याल करेगा, तो क्या तुम अनिरुद्ध से अपने रिश्ते को भूल जाओगे। तो यहाँ तो जनक बोल देते हैं कि हाँ मैं उस रिश्ते को भूल चुकी हूँ, लेकिन दिल तो इसका यही कहता है कि वो अभी भी याद आता है और इसको तकलीफ होता है जब वो याद करते हैं। तो हालांकि इधर में अनिरुद्ध जो गया होता है शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कई सारी साड़ियां पसंद करके इसको लेकर के घर पे आता है। हालांकि घर पे पता चलता है कि अब घर पे कोई भी नहीं है और यही तीन जन है, हब्बू, जनक और अनिरुद्ध, क्योंकि बाकी सभी लोग, कुछ लोग इन्विटेशन देने के लिए चले गए हैं और कुछ लोग यानी कि हप्पू के मॉम डैडी चले गए हैं अपने भाई के घर पे। तो यहाँ पे ये अकेले हो जाते हैं। तो हप्पू को तो पहले भूख लगता है और यहाँ पे वो बोलती है कि जनक मेरे लिए कुछ खाने बनाएगी, तो फिर बाद में ऑर्डर करवाते हैं अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध जब आता है तो यहाँ पे ना कहीं ना कहीं हप्पू के मन में ये चल रहा होता है कि जनक अगर मुझसे दूर जाना चाहती है तो इससे अच्छा है कि वो मेरे भाई से शादी करके घर पे रह जाए। तो ये उन दोनों के सामने प्रपोजल रखती है। अनिरुद्ध तो कुछ बोलता नहीं, उसको तो हंसी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप होता है और थोड़ा मजा ले रहा होता है। अब झनक को तो इस चीज से बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये बार बार क्यों बोल रही है। तो अनिरुद्ध से वो जानती है कि अनिरुद्ध कहीं ना कहीं झनक से प्यार करता है। तो अब उनको बोलते हैं कि तुम्हें एक माला पहनाना होगा और एक माला उसको दे देती है कि तुम ये झनक को पहना दो और तुम इससे शादी कर लो सिर्फ मेरे लिए। तो अब अनिरुद्ध ऐसा करता नहीं करता, वो इसी असमकस में फंसा हुआ होता है। इधर सृष्टि भी कहीं ना कहीं अर्ची को पूरी तरीके से भड़का देती है। हालांकि पूरी प्लानिंग सृष्टि की क्या होती है ये अर्ची को नहीं पता चल पाता कि तेजस ये सारी चीजें होने वाली है, जो मंडप में बवाल होंगे वो सभी चीजों के बारे में अर्ची अभी भी अनजानी होती है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सृष्टि के मन में ये बातें चल रहा होता है कि झनक की शादी जो मंदिर में हुआ था, अगर झनक अनिरुद्ध पे केस कर दे इस चीज को लेकर के तो फिर उनकी शादी टूटेगी ही नहीं और उसकी शादी को मान्यता मिल जाएगी। तो अर्ची को जैसे बातें पता चलती है ना तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पूरी प्लानिंग बना लेती है कि अगर झनक बाई चांस चली जाती है तो ये वैसे भी अनिरुद्ध के घर में नहीं रहने वाली और नहीं उन सब के बस साथ में रहने वाली है। ये बस ऐसा दिखाती है कि उन सब की चिंता ये करती है। ये तो शादी करने के बाद अब्रॉड जाने की इसकी प्लानिंग होती है। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन सच में इसका पोस्टर सीन जो पिछला वाला ही रिपीट किया जाता है कि झनक जो अपने प्यार को फिर से एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरे दिल में उनके लिए जगह है और मैं उनसे जब दूर होती हूँ तो मुझे तकलीफ होता है। लेकिन वहीं बाद में जब इसको चोट लग जाता है वेल खाना बनाते वक्त में, जब ये अप्पू के लिए खाना बना रही होती है फिर सर्व कर रही होगी तब सलाद काटते वक्त ऐसे कुछ चीज में, तो अनिरुद्ध का जो ख्याल वहाँ पे रखने का ये तरीका होता है ना, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस हो जाती है कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, जब भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत जो मुझ पर हावी हो जाती है तो ये हमेशा मेरा साथी बन करके मेरी मदद करते हैं। अगर ये मुझसे दूर चले जाते हैं फिर मैं इनसे दूर हो जाती हूँ और फिर कभी मैं मुसीबत में पड़ूंगी तो क्या मुझे ये बचाने आएंगे। तो ये एक वादा टाइप का होता है। ये अनिरुद्ध बोलती है कि अगर मैं कभी जा करके किसी मुसीबत में फंसती हूँ तो क्या आप मुझे बचाइएगा। अब बेचारा क्या करता, वादा करता ना करता वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो पहले ही में दोस्ती होती है और इसके बाद में ये कहानी थोड़ा सा प्यार की तरफ में बढ़ता है। हालांकि थोड़ा सा स्टोरी लाइन डिले है, उम्मीद करते हैं लोग कहने वाला प्लॉट इस चीज़ को जस्टिफाई कर दे। इसकी कल सुबह तो यार पक्का प्लॉट्स के बारे में बातें करनी है। आज बस ऐसे ही, क्योंकि एपिसोड प्लॉट्स कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता खुद को। ये भी नहीं कंफर्म कर पाता कि क्या वाकई में जो माला पहनाता है वो माला पहना भी देता है या नहीं। ना ही कहीं ज़्यादा चांसेस हो सकता है बाद में पहना भी दे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है। अब देखते हैं लोग कहने वाले एपिसोड में और क्या बेहतरीन चीज़ हो सकती है। खैर जो भी चीज़ होगी बेहतरीन मज़ेदार होगी तो यार मज़ा तो आएगा ही आएगा।